Hello everyone, how are you all? Hopefully you all will be good and you all will be very fine. Student, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं और पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स था उसको कवर कर रखा है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने का जो पहला मेथड होता है दैट इज ग्राफिकल मेथड, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने का जो दूसरा मेथड होता है दैट इज अलजेब्रिक मेथड। इस पर मेनली बात करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की हेल्प से आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब इस चैप्टर का 100% कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह चौहान एंड यू ऑल वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिग्मा गणित। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड देखने के बाद में अलजेब्रिक मेथड, एंड यू ऑल नो दैट देयर आर 3 मेथड्स इन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स में 3 मेथड्स हुआ करते थे। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है लास्ट 2 और 3 ईयर से डिलीटेड है। इट मींस यू हैव टू रीड ओनली 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज व्हाट? एलिमिनेशन मेथड। तो क्या होता है, देखिए अलजेब्रिक मेथड में हम मेनली 2 मेथड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, यस सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकेंड एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब होता है ये आप सभी लोग जानते हैं, है ना। कहीं से किसी भी चीज को उठा करके किसी दूसरी जगह पर रखना, इट मींस इट इज कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर देखिए क्या होगा, पहले हम आपको जनरल फॉर्म में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका बेसिक फॉर्मेट होता है वो हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमें जनरल फॉर्म देखना है। मान लीजिए कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट इज a1x b1y plus c1 equal to 0 and another equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. If you are going to solve this pair of linear equation by substitution method, what will you do? Let's say this is equation first and this is equation second. तो देखिए substitution method में क्या करना है, देखो इन दो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बहुत अटेंटिवली इन पॉइंट्स को आप सुनेंगे और जो भी अभी हम बोलने जा रहे हैं यही सब कुछ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकेंड से, किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करिए। क्या मेथड है? पहला स्टेप क्या होगा? किसी भी इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकेंड से, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। 2 ही वेरिएबल है, या तो x है या y है। आपको जिस इक्वेशन से जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना आसान होगा वो आप फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इक्वेशन फर्स्ट लिया और इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या किया, यहां से x की वैल्यू निकाली। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहां से आप क्या करते हैं, अगर इन दोनों को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का c1 माइनस का b1y, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का c1 माइनस b1y अपॉन a1। मान लीजिए मैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या किया, x की वैल्यू को निकाल लिया। यस, अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, इस x की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसे ही कहा जाता है सब्स्टिट्यूट करना। यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, कहां पर? इक्वेशन सेकेंड में। तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, yes, when you will put the value of x in equation second, you will get what? You will get the value of y. अब क्या करेंगे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो x और y की ही वैल्यू हमको निकालनी है और यही हमारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब जो भी y की वैल्यू आएगी वो आप यहां पर पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इन शॉर्ट आप समझिएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों ही इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन, जिस इक्वेशन से आपको आसान लगे वहां से आप जिस वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल पाते हैं निकाल लीजिए। जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू निकाली है उसकी आप वैल्यू को क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यस,
आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम इसी प्रोसेस को पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हम इस मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है एक्स प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमको चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकेंड से जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट से हम चाहे x या y की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। तो यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट लिया, दैट इज ax प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां से देखिए x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस y पहले 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं दैट इज -7 और ये y इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यस, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या करना है, जो भी x की वैल्यू है उसको रखेंगे। तो 2x की वैल्यू है -7 माइनस y प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा -14, 2 का माइनस 5 किया -2y, आगे 3y दिया है तो 3y एंड माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट -14 and -5, this is -19 and -2y plus 3y, it will become of y equal to 0। यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो ये -19 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यस, y is equal to 19, एक वैल्यू आ गई है। अब आप इसको क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, तो लिखेंगे नाउ पुटिंग y is equal to 19 in x is equal to -7 माइनस y। तो देखिए x is equal to -7 और माइनस y की वैल्यू क्या आई है, 19, तो यस यहां पर रख देंगे। तो ये -7 minus 19 and -7 will become what, 26। so this is the value of x। so the solution of this pair of linear equation is what, -26 and the value of y is 19। so like this we can find the solution of any pair of linear equation by using substitution method। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, और पहले एलिमिनेशन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो बताते हैं, फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर क्या आपको समझाते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है और किस तरह से हम इस मेथड का यूज करके किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यू ऑल नो दैट एलिमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म करना, गायब करना। तो बेसिकली होता क्या है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को आपको गायब करना है। ध्यान रखना, फिर से इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। इन दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, गायब करना है। यस, होगी। अब सर कैसे हमें पता चलेगा कौन सा वेरिएबल हम गायब करें, तो देखो डिपेंड ये आप पे ही करता है कि आप कौन सा वेरिएबल गायब करना चाहते हैं, आप एक्स या वाई। लेकिन जो इजी रहता है वो ये, जिस वेरिएबल, देखो जिस वेरिएबल का साइन डिफरेंट हो या जिस वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम हो, तो उसको आप क्या करें, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे यहां पर खैर ना तो किसी का कॉफिशिएंट सेम है और ना ही हमने जान करके ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें थोड़ा सा आप वर्क करें और चीजों को बहुत आसानी से जल्दी से समझने की कोशिश करें। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर कॉफिशिएंट सेम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कॉफिशिएंट सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करवा करके उसका कॉफिशिएंट सेम करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम x को यहां पर क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो अब आप देखो x का कॉफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी या इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, यानी इन दोनों ही इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट होगा वो सेम हो जाएगा। इसके बाद अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते, दोनों इक्वेशन में x जहां पे लिखा है अगर उनके साइन डिफरेंट होते, मतलब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता, तो क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते। और यहां पर क्या है, दोनों जगह पर साइन सेम है, प्लस का है दोनों तरफ,
अगर माइनस का होता दोनों तो हम क्या करते, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते। तो आप जो पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किस वेरिएबल को गायब करना है ये सिलेक्ट करना होता है आपको अपने माइंड में। हम उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना सिलेक्ट करते हैं जिस वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम हो या फिर साइन डिफरेंट हो। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, कॉफिशिएंट सेम करना होता है। और जिस वेरिएबल को आप गायब कर रहे हैं अगर उसमें दोनों तरफ, दोनों ही इक्वेशंस में उनके साइन अगर एक जैसे हैं तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दोनों के साइन अगर डिफरेंट हैं तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को यस ऐड करेंगे। तो देखिए भाई साहब, यहां पर हमने देखा, पहले इसका सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, x प्लस बाय 7 उधर जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, माइनस का 7। और यहां से आप 2x प्लस 3 बाय माइनस 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हम x को हमने डिसाइड किया है कि हमें x को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ x लिखा है, यहां 2x लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आगे क्या आएगा आपका, 2 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2x प्लस 2 बाय माइनस 14। अब आप इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3 बाय इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करिएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं और दोनों जगह x का जो टर्म्स हैं वो उनके सेम साइन है। तो जब आप इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस करेंगे तो यस आप जानते हैं कि साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। नाउ यू कैन सी दैट plus 2x minus 2x has get cancelled and plus 2 by minus 3 by become minus by and minus 14 and minus 5 becomes minus 19. Minus minus has get cancelled by is equal to what, 19. Yes, अब इस by की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहां 1 2 में रख दीजिए या जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म थी इक्वेशन की उसमें आप रख सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग by is equal to 19 in x प्लस बाय प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए x बाय की जगह 19 प्लस 7 इक्वल टू 6, 19 और 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26, और यहां से 26 इधर आएगा तो माइनस का 26। तो देखिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, यस इसी क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था और सेम क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, तो देखा दोनों में ही आंसर सेम है। यस, जब कभी भी इक्वेशंस आपको सॉल्व करने की दी जाएगी या कोई भी डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तब आपसे बोला जाएगा कि इसको आप क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। अगर इस चैप्टर की कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी मेथड मेंशन होकर के नहीं आता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड में से जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब वेरिएबल कैसे एलिमिनेट होता है भाई साहब, जब उसके कॉफिशिएंट सेम होते हैं तब वो एलिमिनेट होता है। कॉफिशिएंट सेम हो और अगर दोनों के साइन सेम है तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। यस, ये चीज आपको खाली ध्यान रखना है। यस, तो एलिमिनेशन मेथड से हमने इस तरह से क्वेश्चन कर लिया। डिफरेंट आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप इसी तरीके से कॉफिशिएंट सेम करके और क्या करेंगे, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ऐड कर दो इक्वेशंस को, और दोनों के साइन अगर सेम है तो दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में बेसिकली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की अगर आपको समझ में आती हैं, उनको अगर आप कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट है ना। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, या तो ग्राफिकल मेथड जो आपका होता है उस ग्राफिकल मेथड से आपके क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया होगा उसको ग्राफिकली सॉल्व करना हो सकता है, या फिर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस तरह की लाइंस बनती हैं वो आपको पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है वो पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो हमने आपको इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई थी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की, उन कंडीशन पर बेस्ड 2 और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि या कोई भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है ना। और इसके बाद है इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज्यादा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर बता रहे हैं, उसके बाद में प्रॉपर एक जो है वीडियो इस पर आएगा जिसमें हम लोग मिनिमम इस चैप्टर के 30 to 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे और देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे।
तो यस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के, जो प्रीवियसली किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन नहीं कैटेगरी है, आप समझ लीजिए। हमने एक क्वेश्चन अगर ये लिखा है तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो आपको आना चाहिए, और इस तरीके से ग्राफिकली क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे इसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है, इसमें कह रहे हैं कि अगर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तब आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। यस, तो सॉल्यूशन करते हैं, और सबसे पहले क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब क्या है कि आरएचएस में 0 होना चाहिए, जितना भी सब कुछ है वो सब आपका एलएचएस में होना चाहिए। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, 7 को इधर बुला लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y, 7 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो इक्वेशन दिया है k-1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 2 इंटू बाय, और ये 3k इधर आ जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करवा करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a1 देखो, a1 की वैल्यू 2 है यहां पर, यस, b1 की वैल्यू 3 है, और c1 की वैल्यू क्या है, -7 है। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, a2 की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो सेकेंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू k-1 है, b2 की वैल्यू k प्लस 2 है, और c2 की वैल्यू क्या है, यस, -3k है। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, लिखेंगे इफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, शॉर्ट में लिख रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। क्या करते हैं आप, a1 b1 इनकी सबकी जो वैल्यूज है उनको आप पुट कर देंगे। यस, a1 की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, k-1 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, और b2 की वैल्यू क्या है, k प्लस 2, c1 की वैल्यू कितनी दी गई है, -7, और c2 की वैल्यू दी गई है -3k। अब देखिए ये एक रिलेशन बन गया है, इसमें से आप किन्हीं दो को लेकर के आप सॉल्व कर लो, चाहे आप इन दोनों को लेकर के सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लीजिए, या इन दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों ही केस में वैल्यू k की सेम ही आएगी। तो मान लीजिए हमने इन दोनों को ले लिया, हमने क्या किया, 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू -7 अपॉन -3k ले लिया, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 3 जा 9k हो जाएगा, इक्वल टू 7k, और प्लस 7 2 जा 14। यहां से क्या होगा, ये 7k ट्रांसपोज होकर के इधर आ जाएगा, 9k माइनस 7k इज इक्वल टू 14। 9k से 7k जाएगा, ये कितना बचेगा, 2k इक्वल टू 14। यहां से 2 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का होगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यस, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। आप चेक कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी लेते हैं तब भी k की वैल्यू सेम आएगी। जैसे 3 का इधर आपने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3, और 2 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2 2 जा 4। k इधर भेज दीजिए, 3k, 2k इधर आ गया, और -3 उधर चला गया, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखेंगे 3 से 2k गया तो k बचा, और 4 3 7। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों को ही सॉल्व करो, किसी एक को भी सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, और ये क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है कि ये दोनों इक्वेशंस हैं, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करके आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके बाद एक चीज और इसमें दी गई है कि इन दोनों इक्वेशंस का से जो लाइन बनेगी और एक्स एक्सेस, ये तीनों मिलकर के जो भी रीजन बाउंड करेंगे उसको आपको क्या करना है, सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, मिनिमम 3 सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। तो यस, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका जो दिया गया है 3x प्लस y, और ये माइनस का 12 जो है वो इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी देखिए ग्राफ तो 2 ही सॉल्यूशन से बन जाता है, बट 3 सॉल्यूशंस को लेकर के अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसकी गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है वो सही बना हुआ है या गलत बना हुआ है। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, x की जगह पर मान लीजिए हम क्या करते हैं,
एक्स की जगह पर अगर हम 2 रख लेते हैं तो 3 2 जा 6, ये 12 के पास जाएगा, 12 माइनस 6 तो ये बचेगा 6। यस, अगर हम एक्स की जगह पर क्या करते हैं, मान लीजिए 4 रख लेते हैं तो ये 4 3 जा 12, 12 इधर आएगा माइनस का, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। यस, अब इसके बाद में क्या करते हैं, एक्स की जगह मान लीजिए हम क्या करें 0 रख लेकर, तो एक्स की जगह हम 0 रखते हैं, ठीक है, 0 बाई की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, आप एक्स जगह 1 रखेंगे। अगर आप एक्स जगह 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 और ये 12 के पास आएगा तो 12 माइनस 3 यानी 9 हो जाएगा। इस 3 सॉल्यूशंस हो गए 2,6, 4,0 एंड 1,9। सिमिलरली क्या करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन दी गई है आपको x माइनस 3 बाय प्लस 6 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं तो ये 6 है, इसको इक्वल के राइट साइड में भेज देंगे तो x माइनस 3 बाय इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 6। अब इस इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशंस निकालते हैं। यस, तो 3 सॉल्यूशंस, दिस इज x एंड दिस इज y। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की जगह पर यहां क्या रख लेते हैं 0। अगर आप x जगह 0 रखते हैं तो दिस पोर्शन 0 हो जाएगा, माइनस 3 बाई इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस एंड माइनस हैज गेट कैंसल्ड, बाय इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 3 2 जा 6। यस, अब क्या करते हैं, बाई की जगह पर मान लीजिए हमने 0 रख लिया, अगर आप बाई की जगह 0 रखते हैं तो माइनस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 6। यस, इसके बाद में मान लीजिए x की जगह पर आपने क्या किया, बाई की जगह पर ही 2 रख लेते हैं, नहीं बाई की जगह पर 2 हम लोग रख चुके हैं तो कोई दूसरी वैल्यू रख लेते हैं। चलिए बाई की जगह पर हमने 1 रख लिया, अगर हम बाई की जगह पर 1 रखते हैं तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 होगा, माइनस 3 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस 3 कितना आएगा माइनस 3। तो 3 सॉल्यूशंस इसके भी निकल आए। देखिए इस अगर हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉपर डिवीजन होता है। यहां पर लोग ट्राई करते हैं, एक जनरल फॉर्मेट ले लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके का जो है डायग्राम बनेगा। यस, तो सबसे पहले देखिए एक्स मैक्सिमम कितना है हमारा माइनस 6 और पॉजिटिव में 4, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, इस तरीके से। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, बाई देख लीजिए मैक्सिमम कितना है। यस, दिस इज यहां पर हमने बाई की वैल्यू कितनी ली थी 0 ली थी, यहां पर बाई की वैल्यू क्या रही है, यस एक्स की 1 ली थी वैल्यू हमने, तो 3 1 जा 3, ये 12 के पास गया था 9, यहां पर बाई की वैल्यू कितनी है 9। यस, ओके, तो बाय हमारा मैक्सिमम कितना है 9 तक और पॉजिटिव में ही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है 9, और चलिए इसको इरेज कर देते हैं, एक दो एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो दिस इज 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यस, तो हमने क्या कर लिया है, इसको जो है नंबर्स हमने ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इस इक्वेशंस के जो भी सॉल्यूशंस हैं इनको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पहला है 2,6, तो 2,6 कहां होगा, एक्स ये है 2 और बाय कितना है 6, तो ये हमारा पॉइंट आएगा अप्रॉक्स 2,6। यस, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा 4,0, 4,0 कहां होगा, ये होगा आपका 4,0। इन थर्ड पॉइंट कहां पे होगा 1,9, यानी 1 ये है और 9 आपका इसी के आ जाते हैं, और 9 आपका कहां आएगा, लगभग ये वाला पॉइंट जो आएगा दिस इज 1,9। अब आप इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे है ना, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली इन पॉइंट्स को भी प्लॉट करेंगे, 0,2 पहला पॉइंट क्या है 0,2, यानी दिस वन, this is 0,2, and second point is minus 6,0. Yes, so this is minus 6,0, and third one is what, minus 3,1, and minus 3 is this and 1 is this. So yes, this is minus 3,1. अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या है, इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। अब देखिए ग्राफिकली इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या था कि इन दोनों इक्वेशंस से बनने वाली ये लाइनें हैं जो कि इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। अब इसको अप्रॉक्स देखेंगे तो दिस इज आई थिंक 3,3, तो यू कैन चेक दैट मे बी इट इज राइट और रॉन्ग बिकॉज दीज डिस्टेंसेस आर नॉट सेम एवरीवेयर, सो इट कैन बी राइट, रॉन्ग भी हो सकता है। 3,3, 3 3 9, 312, and yes, it is the right. So the solution of this pair of linear equation is what? तो solution तो आपको कितना निकल आया है 3,3। yes, and next चीज और इसमें पूछी गई थी कि इन दोनों इक्वेशंस की लाइन और एक्स एक्सेस जो भी रीजन कवर कर रहे हैं, जैसे ये वाला रीजन कवर किया जा रहा है तो इसको आपको क्या करना है, शेड कर देना है। यस,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें इसका क्या करते हैं, एरिया भी फाइंड करवाते हैं। तो यस डेफिनेटली मोस्टली ट्रायंगल या जो भी फिगर बनेगा उसका हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के भी रहते हैं और आपसे ग्राफ में ही कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस का भी पूछ सकते हैं। अब जैसे ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंस होगा, है ना, कंसिस्टेंट। और इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बता सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम ड्रॉ किए हुए ये जो आइडेंटिटीज होती हैं, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बता सकते हैं। तो यस, इसके बाद हम जब इस चैप्टर का वीडियो बनाएंगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पीवाईक्यू होंगे उनका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। बिकॉज अगर क्वेश्चन भी कवर करते हैं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। यस, तो thanks for watching this video, and if you like my videos, please press the like button and share this video, and see you in next video with a new chapter. Okay, bye bye.